बार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो अभी एक सर्कुलर प्रपत्र वायरल हो रहा है। जो प्रपत्र लिखा गया है अपर पुलिस महानिदेशक साहब को, और किसकी ओर से लिखा गया है? ये लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से। तो ये जो है आपको किसी वेबसाइट पर तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल कार्यालय पत्र होते थे ना, कार्यालय पत्र, जो कार्यालय पत्र होते हैं ये कार्यालय पत्र है। तो ये तो डायरेक्ट ईमेल आईडी वगैरह होती है गवर्नमेंट की। तो ये जो अपर महानिदेशक होते हैं, जो उनके एडीसी, उनको डायरेक्ट भेजा गया है। इसके आप नीचे देखोगे तो आपको उनका भी मिल जाएगा। ये जो श्रीमान साहब हैं अपने आर.के. विश्वकर्मा जी के नीचे भेजने वालों में हस्ताक्षर मिल जाएंगे। अब आप सब लोग किस बात के लिए परेशान हो? परेशान ये हो कि जो बच्चों को इसमें टोटल ओवरऑल बुलाया जा रहा है, ये 20,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है। इसी के लिए तो आप लोग परेशान है ना। और ये इनसे जो रिपोर्ट मांगी गई है वो 31 दिसंबर 2021 तक मांगी गई है। मतलब 15 जनवरी के आसपास से डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगी, उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। डीबीपीएसटी का रिजल्ट सिर्फ इतना आता है कि आप क्वालिफाई हो डीबीपीएसटी में या आप क्वालिफाई नहीं हो, नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखाए जाते। अब जब 12-14 लाख बच्चे, उनमें से 20,000 को बुलाया जाएगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये था कि भाई कहीं इसकी मेरिट तो बहुत ज्यादा हाई नहीं चली जाएगी। तो आपका सोचना, देखो पिछली वैकेंसी की बात करें तो पिछली वैकेंसी पे मेरिट उतनी हाई नहीं थी। मतलब 232, 30, कुछ कहीं 217, ऐसी स्थिति, ऐसी इतने कम बच्चों को नहीं बुलाया गया था। पिछली बार 3,000 के करीब वैकेंसी थी और लगभग 18-20,000 बच्चों को तो बुलाया गया था। अब की वैकेंसी 9,500 है। तो हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि लगभग 50 से 1,000 विद्यार्थियों को तो बुलाया जाएगा। तो अब भाई कम से कम 40 से 50,000 को तो बुलाना चाहिए। अब जो 100, 101 वाले, 102 वाले हैं, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा आप लोगों की तो शंका वाली बात, बहुत शंका, मतलब बहुत ज्यादा खतरे वाली घंटी हो गई ना। 20,000 और 20,000 तो कुछ भी नहीं ना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। 12-15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। 20,000 तो वाकई, मतलब बेटा अब मैं कुछ आंसर नहीं बता रहा। 101, 102, 119, 120, 25, अब हम भी ब्लैंक हैं। अब तो ईश्वरी जाने की भाई ये। अच्छा, ये जाके रुके, मान लिया जाए कि जैसे 31 दिसंबर 2021 का है, तो ये फाइनल रिजल्ट कब देगा? जो मतलब अभी तो क्या है कि देखो अभी डीबीपीएसटी होगा, उसके बाद में जो डीबीपीएसटी में क्वालिफाई होंगे दौड़ होगी, जो दौड़ में क्वालिफाई होंगे फिर मेडिकल होगा। तो 20,000 को बुला रहे हैं डीबीपीएसटी, मेडिकल से पहले जारी करते हैं। 20,000 को डीबीपीएसटी में बुलाएंगे। 20,000 अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए करेंगे ना इनका आयोजन। हाँ, तो मतलब जो डीबीपीएसटी के लिए 20,000 के बुलाएंगे तो ये कट ऑफ तो जारी करेंगे ना कि मैंने इतने कट ऑफ। सिर्फ इतना लिखा आता है जो मेरे समय पर, अब ये करें ना करें वो तो इस बार का नहीं पता, लेकिन मेरे समय पर लास्ट टाइम में क्या था, यही भर्ती बोर्ड था, सब कुछ था, सेम प्रक्रिया थी। लिखा आया था यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबीपीएसटी। सिर्फ इतना। सबको अपना अपना रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ चेक कर लेगा। अपने रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे ना अपना, तो उस पर लिखा आया था यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबीपीएसटी। जिसका नहीं हुआ तो उसका रहता यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर डीबीपीएसटी। सेकंड वेरिएंट मेरिट लिस्ट नहीं आती इसमें तो उसका भी वेटिंग लिस्ट का भी कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, मेडिकल से पहले इसमें फाइनल रिजल्ट आ जाता है। जो मेडिकल होता है ना, उससे पहले फाइनल आ जाता है, उसके बाद में मेडिकल होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंक्लूजन ये है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है जो नोटिफिकेशन है। हाँ भाई, ये तो अब देखना पड़ेगा कि लोग इसमें 110, 105 तो नंबरों का भी नहीं पता चलेगा ना, नंबरों का भी तो पता चलेगा फाइनल में मेडिकल से पहले। ओके, तो कुल मिला के स्थिति यही है दोस्त कि अब इंतजार करते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी जारी रखिए। तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। तैयारी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल है, यूपी लेखपाल है, अपने मुताबिक जो मार्क्स हैं आपके, बाकी आपके जितने भी मार्क्स हैं, इतना है कि अगर मानक है मार्क्स 115-20 तो फेक नहीं है बेटी। ये है तो कार्यालय पत्र जो होते हैं, लेकिन ये बोर्ड की तरफ से सीधे जो एडिशनल डीजीपी, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, पुलिस महानिदेशक होते हैं जोन वाइज, उनको भेजा गया था कि वो अपने अपने जनपद में डीबीपीएसटी के लिए, यहाँ पे जोन मेंशन जो हाँ जोन, ये प्रयागराज, वाराणसी वगैरह की, जो अपने अपने जनपद में
वो आपका जो नपाई चौड़ाई होती है, डीवी पीएचडी दौड़ वगैरह की, इन सब के लिए बच्चा कमेटी बना ले, समिति बना ले। तो समिति में अध्यक्ष कौन होगा, इन सब की बात कही गई है इसमें। भाई रनिंग तो आप करिए ही, हम तो यही कहेंगे, रनिंग तो करिए। अब तुम्हारा नसीब जो तुम पेपर दे आए वो तो दे आए। जनवरी तक में ये सब कुछ मामला 120 तक तो तुम सबको करके आने चाहिए थे। मेरा विचारधारा तो यही कह रही है बार बार। मतलब मैं फिर भी कह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट में तुम 10 भी खराब करके आते। मान लो किसी में 5 खराब होते, किसी में 15 खराब हो जाते, लेकिन 120 तो करके आनी चाहिए थे यार। पेपर टफ तो नहीं था, लेकिन इतना 120 लायक तो था। हाँ भाई हम बिना पढ़े, हमने कुछ भी एक किताब नहीं खोली, हम कह रहे हैं कि हमारे 110 सही है। पेपर को ना तो तुम 120 तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ हाँ, वो जो भी स्टूडेंट नियमित है, रेगुलर है, करा भी है। बाकी जनवरी तक में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। जनवरी तक में सारा मामला क्लियर, हाँ पक्का। जनवरी में क्या, जनवरी के आधे जनवरी में डीवी पीएचडी की लिस्ट आ जाएगी। तो यही 20,000 लोगों की किस्मत की जो दौड़ेंगे, और फिर दौड़ने में उनमें जो सफल होगा, फिर एक लास्ट 50% फाइनल, 50 से भी ज्यादा, 60-65। अब ये हालांकि ठंडों की दौड़ है तो 50% के करीब रहता है। मतलब 20,000 में से 10,000 ही बचे, तो 9,534 की वैकेंसी, तो 50% सिलेक्शन है। बाकी इंतजार करते हैं। बाकी क्या आप जान रहे होगे, सुप्रीम उसमें हाई कोर्ट में याचिका पड़ी है ये धांधली आदि के विषय में। वो जैसे जैसे उसकी कोई खबर आएगी उसकी पहुंचाएंगे, हिम्मत मत।